विधायक लैंड में कमीशन मांगने के मामले में 3 विधायकों से आज सदाचार कमेटी ने विधानसभा में पूछताछ की। सदाचार कमेटी के चेयरपर्सन कैलाश वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तीनों विधायकों को तलब किया गया था, जिसमें रेवत राम डागा देर से पहुंचे और ऋतु बनावत और अनीता जाटव ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान तीनों विधायकों को 1 to 1 अलग अलग सुना गया, जिसमें बताया जा रहा है कि पहली जो विधायक थी ऋतु बनावत, जिन्होंने कहा कि मेरा इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है और जिस पत्रकार द्वारा ये स्टिंग किया गया है वो उनके पति ऋषि बंसल से बात कर रहे थे। ऐसे में कुछ सबूत उन्हें कमेटी के सामने पेश करने और उन्होंने अपने समय के लिए मांग की है। तीनों ही विधायकों ने समय मांगा। रेवत राम डागा ने 15 दिन का समय मांगा है, तो दूसरी तरफ अनीता जाटव जो कांग्रेस से विधायक है, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। हालांकि आपको बता दें कि तीनों विधायकों का जो वीडियो सामने आया था उसमें विधायक निधि में जो पैसा स्वीकृत किया जा रहा था उसमें कमीशन की मांग की जा रही थी। और उसके बाद जब ये मामला उजागर हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी ने तो संज्ञान लिया ही। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीनों विधायकों की जो विधायक निधि है उस पर रोक लगा दी थी और तमाम जो स्वीकृतियां इन विधायकों द्वारा की गई थी उन पर जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद विधानसभा बनी सदाचार कमेटी ने इन तीनों विधायकों को तलब किया था और नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ बुलाया था। तीनों विधायक विधानसभा पहुँचे हैं और रेवत राम डांगा अपना पक्ष रखने लेट पहुँचे थे, बीजेपी के खींवसर से विधायक। और सबसे ज़्यादा जब उस वीडियो को हम देख रहे थे तो रेवत राम डागा कह रहे थे कि पहले भी वो पंचायत समिति में प्रधान रहे हैं और 30 से 40% कमीशन की वहाँ बात हो रही थी। ऐसे में स्पष्ट रूप से वीडियो में पैसा लेते हुए वो दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कमेटी के सामने कहा कि उनके घर में एक आयोजन था, धार्मिक आयोजन, तो कौन लोग थे मुझे पता नहीं, और 2-3 महीने से वो लोग संपर्क कर रहे थे। ऐसे में उनको पक्ष रखने के लिए 10 से 15 दिन का समय चाहिए। तो 15 दिन बाद रेवत राम डागा एक बार फिर सदाचार कमेटी के सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे और तमाम सबूत उसको लेकर पेश करेंगे। जो विधायक है निर्दलीय ऋतु बनावत, उन्होंने भी कहा कि उनके पति से इस पूरे वीडियो में बातचीत की जा रही थी। लगातार वो व्यक्ति जो पत्रकार है वो उनसे संपर्क कर रहा था और उन्होंने मना किया था, वीडियो में भी स्पष्ट नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ उनके पति ऋषि बंसल हैं, उनसे वो वार्तालाप कर रहा है, उन्हें निर्दोष बताया जा रहा है। ऐसे में सदाचार कमेटी के सामने कुछ मौखिक चीज़ें उन्होंने रखी हैं, साथ ही साथ कुछ दस्तावेज पेश करने की भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रकरण में उन्हें निर्दोष फंसाया जा रहा है। ऐसे में सदाचार कमेटी के जो चेयरपर्सन और सदस्य उन्होंने उन्हें 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन बाद जो ऋतु बनावत हैं वो अपना पक्ष रखने यहाँ विधानसभा सदाचार कमेटी के सामने पहुंचेंगी। और अनीता जाटव जो विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि पूरे मामले में उनका जो पत्र है उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं है, तमाम घटनाक्रम की जानकारी उन्हें नहीं थी। ऐसे में तीनों का पक्ष यहाँ सदाचार कमेटी के द्वारा सुन लिया गया है। हालांकि रेवत राम डागा जब सदाचार कमेटी के यहाँ अपना पक्ष रखने पहुँचे थे तो वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए और सीधे निकल गए। अनीता जाटव ने भी मीडिया से बातचीत नहीं की। मीडिया के लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो रेवत राम डागा ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि उसके बाद जब सदाचार कमेटी के चेयरपर्सन है कैलाश वर्मा मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा ये मामला गंभीर है और सदाचार कमेटी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। ऐसे मामले में संज्ञान लेकर जल्द ही तीनों का पक्ष सुनकर कार्रवाई की जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष के सामने एक रिपोर्ट है उसको, इस पूरे मामले की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है कि विधायक निधि जैसा जो फंड है जो जनता के विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए उसमें रिश्वत की लेकर बात हो रही है। तो ऐसे में एक पक्ष को सुन लिया गया और दूसरे पक्ष को सुनने के लिए कल बुलाया गया। जो स्टिंग करने वाले पत्रकार हैं उन्हें कल सदाचार कमेटी ने यहाँ सुनने के लिए बुलाया। कल पत्रकार वाला जो पक्ष है वो अपना पक्ष रखेगा और तमाम जो सबूत है सदाचार कमेटी के सामने रखेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब इस पूरे मामले को सुन लिया जाएगा उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी तो विधानसभा अध्यक्ष इस पर किस तरह का निर्णय लेते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के पास निष्कासन और सदस्यता निलंबन का भी अधिकार है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष यदि इनका निलंबन करते हैं या फिर जांच के बाद किस तरह की रिपोर्ट आती है आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे स्टिंग के बाद पूरे राजस्थान की जो सियासत है वो गर्म है और पूरे प्रदेश के लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि जिन माननीय को हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा और जनता अपने जो तमाम समस्याएं उनके निदान के लिए सदन भेजती है वो किस तरह बड़े रिश्वत के खेल में फंसकर मोटे कमीशन के चक्कर में आकर इस जनता के पैसे को
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरह पूरे प्रकरण में सदाचार कमेटी निर्णय करती है। 5 जो सदस्यीय कमेटी है, बालमुकुंदाचार्य जो महाराज हैं उनसे हमारी बात हुई थी। विधायक साहब ने भी स्पष्ट कहा था कि पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है और तीनों पक्षों को सुनने के बाद सदाचार कमेटी अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो विधानसभा अध्यक्ष को भेजेगी। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।